जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 12.1। ये चैप्टर सिमेट्री पर है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एज मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एज पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो पहले देखिए, तो यहाँ ए बी दो फिगर्स है, इनमें जितने हो सके लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है, इसको अगर हम ऐसे ही लाइन से दो भाग करें ताकि दोनों भाग एक दूसरे की इमेज दिखे, तो इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। देखिए, अगर हम इसको ऐसे ही दो भाग करें तो देखिए दोनों तरफ में सेम दो पार्ट्स बन रही है। इस साइड का टुकड़ा इस साइड की इमेज लग रहा है, फिर ये इस साइड की इमेज लग रहा है। दूसरा देखिए, इस टुकड़ा का अगर इस पर फिट की जाए तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, ना तो ज़रा भी बढ़ेगा ना तो कम होगा। ठीक है। अच्छा, इसको भी हम ऐसे दो भाग कर सकते हैं। तो ये है दोनों की दो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। 2 नंबर देखिए, ड्रॉ दी मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इनमें मल्टीपल्स मतलब एक से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना। तो एक से ज़्यादा मतलब क्या है, जितने हो सके। तो देखिए, इसको हम ऐसे दो भाग कर सकते हैं, ऐसे भी दो भाग कर सकते हैं। ठीक है, दो भाग हो जाएगा एग्जैक्टली। मतलब ऐसे दो भाग करें तो ऊपर और नीचे जो दो हिस्से हैं ना, दोनों सेम है। ऐसा अगर करें ना तो लेफ्ट राइट में जो दो हिस्से हो आ रही है दोनों सेम है। इसको देखिए, अब ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं दो भाग, और ऐसे भी दो भाग कर सकते हैं। तो इसकी दो लाइंस ऑफ सिमेट्री, इसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, इसके केस में देखिए, पहले ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे कर सकते हैं, फिर ऐसे दो भाग कर सकते हैं। तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही है। 3 नंबर देखिए, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। लाइंस ऑफ सिमेट्री इन फिगर्स में लिखना। तो ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी और एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, ऐसे तो डायगोनली कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी दो भाग कर सकते हैं, ऐसे भी दो भाग कर सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी दो भाग कर सकते हैं। ठीक है। इसको देखिए, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब अंदर में जो 3 छोटे छोटे सर्कल्स है ना, इन तीनों से होके गुजरना होगा। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर्स द लाइंस ऑफ सिमेट्री आर गिवन। लोकेट द पोजीशन ऑफ द अदर होल्स विथ रेफरेंस टू द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ड्रॉ देम। तो यहाँ लाइंस ऑफ सिमेट्री दे गई है, डॉटेड लाइन से। ठीक है। तो देखिए, यहाँ छोटे छोटे डॉट्स दी गई है, होल्स दी गई है। तो दूसरे साइड में भी सेम पोजीशन पे वैसे ही ये जो छोटी सर्कल की तरह है ना, होल मार्क करना। तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ कर दिया ना तो गलत होगा। अब देखिए, इस टुकड़ा को इस टुकड़ा पर पलट के लगाया जाए ना, तो इन दोनों सर्कल एक दूसरे पर फिट होगा। इसके केस में देखिए, इसकी सीधा सीधी यहाँ इस लाइन से जितने डिस्टेंस है, मतलब ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, जितने दूरी पर है उतने ही दूरी पर यहाँ पे और एक सर्कल ड्रॉ करना, मतलब इसकी तरह एक होल। इसके केस में ऐसे दो कर देना, हो गया। इसके केस में देखिए, यह एक होगा और ये थोड़ा सा दूरी में है, तो ये है। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम सो दैट इट विल बिकम सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइंस। तो देखिए, इसकी दूसरा पार्ट करना, मतलब सेम ऐसा ही दिखना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जितने डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ तक आ जाना, फिर देखिए इतने तक आना। ठीक है। अब ऐसे ही करना। यह दूसरा पार्ट है। ये देखिए, ये पहला तो ऐसा आ रहा है, फिर यह एक पत्ता की तरह, यह कुछ ऐसा ही है। अच्छा, ये देखिए, यह है इसकी इमेज। अच्छा, इसके केस में देखिए, तो ये इसका इमेज है।
नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेड सम मोर स्क्वायर्स इन द गिवन ग्रिड सो दैट द रिजल्टिंग फिगर विल बिकम सिमेट्रिकल अबाउट ए डायगोनल। तो ये एक स्क्वायर टाइप की है, तो इसकी एक डायगोनल ये लाइन ऑफ सिमेट्री के तौर पर है। तो इसकी बाकी जो हिस्सा है ना, इसको भी ऐसे ही शेड करना, ठीक है, बाकी हिस्से को भी ऐसे ही शेड करना। तो अगर हम इसको शेड करें ना, अच्छा इसको शेड करना पड़ेगा और इसको भी, अब कंप्लीट सिमेट्रिकल बन गया, ठीक है। इसके केस में देखिए इसको करना पड़ेगा, अच्छा, और इसकी इस साइड में इसके लिए इसका या स्क्वायर को शेड करना, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड में बराबर और सेम पोजीशन पे शेडेड है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच डू नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से मतलब इंग्लिश में जो 26 लेटर्स है ना, इनमें से किसी भी 3 लेटर्स ऐसे लिखने जिनकी कोई भी सिमेट्री नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मान लीजिए ए है, ये ए है, तो इसका एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी है, ऐसी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है ए का। फिर देखिए ए में अगर लिखा जाए ना, तो इसका भी ऐसी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। वैसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बहुत सारे लेटर्स है जो सिमेट्रिकल है, लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स भी है जो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है। 7 का सॉल्यूशन देखिए, आप लिख सकते हैं जी। ये जी है जो है ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है। जे भी सिमेट्रिकल नहीं है। ये जो पी है ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो भाई ये तीनों लेटर्स आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए मोटिव एंड क्रिएट ए डिज़ाइन यूजिंग ट्रांसलेशन सिमेट्री। तो भाई ये है 8 नंबर का एक डिज़ाइन, इसको मोटिव कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग डिज़ाइंस हो सकते हैं। तो मोटिव के लिए ये यूनिक नहीं है भाई, इससे अलावा और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हो सकते हैं। तो किसी भी डिज़ाइन आप दे सकते हैं ऐसे ही पैटर्न में। तो यहाँ देखिए पहले एक सर्कुल स्क्वायर ड्रॉ करना है, इसके बाद दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करना। तो ये अगर स्क्वायर है तो ये भी सेम साइज का स्क्वायर होनी चाहिए, ये भी सेम साइज का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे ही 3-4 को लिख देना, ठीक है। इन दोनों के डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस, इन दोनों सर्कल्स के डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। मतलब होरिएट में सेम पोजीशन पे सर्कल्स होनी चाहिए, तब जाकर ये एक डिज़ाइन हो जाएगा, तब जाकर ये एक पैटर्न में डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।